हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द डॉक्टर्स क्लिनिक। और आ गए हम फिर से एक ओपीडी का केस लेकर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एड्रेनालिन इंजेक्शन के बारे में। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि ये इंजेक्शन कहाँ कहाँ देना चाहिए, उसका साइड इफ़ेक्ट, काउंटर इंडिकेशन क्या क्या होता है, वो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो आइए फिर वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। Adrenaline injection is one of popular drug from life saving। एड्रेनालिन इंजेक्शन जीवन बचाने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। It used to treat various life threatening condition like cardiac arrest and anaphylactic shock। इसका इस्तेमाल कई प्रकार की अवस्थाएं जिसमें व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, ट्रीटिंग कंडीशन लाइक मतलब जैसे किसी को अगर कार्डियक अरेस्ट आने वाला है या आया हो तो उस समय भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसको एनाफाइलेक्टिक शॉक में भी इस इंजेक्शन को यूज करते हैं। और एड्रेनालिन इंजेक्शन ऑल्सो नॉन एज एफिनेफ्रिन। एड्रेनालिन इंजेक्शन को एफिनेफ्रिन भी कहा जाता है। एफिनेफ्रिन इज ए हार्मोन विच रिलीज बाय एड्रेनालिन ग्लैंड। एफिनेफ्रिन एक हार्मोन है जो कि एड्रेनालिन ग्रंथि से निकलती है। उसके बाद फिर हम लोग आगे देख लेते हैं। एफिनेफ्रिन एड्रेनालिन और एड्रेनालिन रेगुलेट्स डिफरेंट बॉडी फंक्शन। एफिनेफ्रिन या एड्रेनालिन जिसे हम लोग बोलते हैं, ये बहुत सारी बॉडी फंक्शन में ये काम करता है। और इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन, इंक्रीज ब्रीथिंग, रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। श्वसन दर, जो हमारा सांस लेने की गति है उसको भी, और जो रेस्पिरेटरी रेट है उसको भी ये बढ़ाता है। इसके बाद फिर हम लोग आगे देख लेते हैं इसका फंक्शन क्या है। एड्रेनालिन का फंक्शन इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ये जो हमारा ब्लड प्रेशर का लेवल, ये अगर किसी का ब्लड प्रेशर अचानक से गिर गया हो तो उसको ये इंजेक्शन रक्त को जो दाब होता है उसको ये बढ़ाता है। इंक्रीज हार्ट रेट, हृदय की गति को भी बढ़ाता है। इंक्रीज एयर पासेस ऑफ लंग्स, फेफड़ों में एयर का जो एयर फ्लो का गति है उसको भी बढ़ाता है। ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल्स, मांसपेशियों तक ये रक्त पहुंचाता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट को ये मेटाबोलाइज करता है, उसको पचाता है। और उसके बाद इसका यूजेज, ट्रीटमेंट कहाँ करते हैं हम लोग इस इंजेक्शन से, उसको देख लेते हैं हम लोग। इट यूज्ड इन वेरियस इमरजेंसी कंडीशन लाइक एलर्जिक रिएक्शन ड्यू टू इंसेक्ट बाइट, फूड, ड्रग एंड अदर। इसका इस्तेमाल कई अवस्थाएं, जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन हो गया है किसी मेडिसिन से, या फिर इससे कई कारणों से, जैसे कि अगर मेडिसिन से रिएक्शन हो गया हो या फिर कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो, उसमें हम लोग इस इंजेक्शन को यूज़ करते हैं। जैसे कि कीड़े के काटने पर इसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर किसी को फूड पॉइजनिंग हो गया है तो उस टाइम भी अगर उसमें ज़्यादा ये रिएक्शन देखने को मिल रहा है तो उसमें भी हम लोग यूज़ करते हैं। और दवाइयों से रिएक्शन होने वाले एलर्जी से भी, होने वाले एलर्जी जो होता है दवाइयों से, उसमें भी हम लोग इसको यूज करके उससे ट्रीट कर सकते हैं। इट ट्रीट्स सीवियर ब्रीदिंग डिफिकल्टी। और यदि अत्यधिक सांस लेने में समस्या हो तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर सांस लेने में किसी को अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो इसमें भी हम लोग यूज करते हैं। यूजेस व्हेन हार्ट फंक्शन लॉस इन कार्डियक अरेस्ट। इसका इस्तेमाल हृदय के कार्य बंद हो जाने, जैसे कि हृदय का दौरा आना, इन अवस्थाओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को हार्ट अटैक आया हो तो उस
स्थिति में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। और फिर हम लोग आगे देख लेते हैं इसका ट्रीटमेंट। और इट ऑल्सो यूज्ड व्हेन सडन ड्रॉप ऑफ ब्लड प्रेशर, यदि रक्तदाब अचानक कम हो जाए तब भी हम लोग इसका यूज करते हैं इस ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए। इट यूजेज रिड्यूस स्वेलिंग ऑफ फेस, लिप्स एंड थ्रोट, इसका इस्तेमाल सूजन कम करने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर किसी को एलर्जिक रिएक्शन हो गया है और उस रिएक्शन के कारण सूजन स्वेलिंग हो गया है, मुंह में स्वेलिंग, होंठ में स्वेलिंग और गले में सूजन हो गया है, तो उस स्थिति में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म की दवाई, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दवाई की क्रिया। स्टिमुलेट्स आफ्टर वन रिसेप्टर ऑफ स्मूथ मसल, यह मांसपेशियों में पाए जाने वाले अल्फा 1 रिसेप्टर को उत्तेजित करती है। ड्यू टू दिस रीजन इंक्रीज स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन सो इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इस कारण ये ब्लड मांसपेशियों का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इससे हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। इट ऑल्सो रिड्यूस इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन, यह हिस्टामिन के प्रभावों को कम करता है जिसके फलस्वरूप इन्फ्लेमेशन और सूजन होता है। हिस्टामिन के जो कार्य होते हैं, जिसका काम होता है कि स्वेलिंग, हिस्टामिन के कार्य से स्वेलिंग होता है, तो उस स्थिति में हम लोग इस इंजेक्शन को देते हैं तो वो स्वेलिंग को कम करता है। इट स्टिमुलेट्स हार्ट फंक्शन एंड रिदम, और ये हमारा हार्ट के फंक्शन और रिदम दोनों पर कार्य करता है। ड्यू टू दिस रीजन मेंटेन ब्लड फ्लो ऑफ हार्ट, यह हृदय के कार्य और धड़कन को उत्तेजित करता है, जिसके कारण हृदय में रक्त प्रवाह नियमित से बना रहता है। रिलैक्स द मसल ऑफ एयर वे सो मेंटेन एंड सॉल्व ब्रीदिंग डिफिकल्टी, यह श्वसन की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है जिसमें श्वसन पर नियंत्रित रहती है और सांस लेने में समस्या, जिससे श्वसन पर नियंत्रित रहती है एवं सांस लेने में समस्या नहीं होती है। ये क्या करता है कि ये हमारा जो एयरवे मसल होता है उसको ये रिलैक्स करता है। उससे हमारा जो अगर एयरवे मसल अगर रिलैक्स होगा तो हमें सांस लेने में जो दिक्कत हो रही थी वो नहीं होगा। इस कारण से हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट है वो नॉर्मल हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं रूट ऑफ ड्रग, दवाई का रास्ता, दवाई कैसे दी जाएगी। तो दिस इंजेक्शन वाज इंट्रामस्कुलर व्हेन एनाफाइलेक्टिक शॉक डेवलप इन पेशेंट, अगर किसी पेशेंट को एनाफाइलेक्टिक शॉक डेवलप हो चुका है तो इसमें हम लोग इंट्रामस्कुलर इस इंजेक्शन को यूज करेंगे। उसके बाद आईवी कहाँ देना है उसको हम लोग देख लेते हैं। इट यूजेस इंट्रावेनसली इन सम अदर कंडीशन लाइक कार्डियक अरेस्ट, यह इंजेक्शन को ये आईवी लगाया जाता है कुछ अवस्थाओं में, जैसे कि दिल का दौरा आने पर। तो अगर किसी को हार्ट अटैक आया हो तो इसमें हम लोग इंट्रावेनसली यूज करते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है। तो इसका कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, जैसे कि एंजाइटी होना, घबराहट। अगर इसको लेता है कोई आदमी तो इससे घबराहट हो सकता है। उसके बाद ट्रेमर हो सकता है, हाथ का कँपना, जिससे उसके बाद वीकनेस हो सकता है, कमजोरी आ सकती है। उसके बाद डिजीनेस, उसके बाद स्वेटिंग, डिजीनेस यानी कि चक्कर आ सकता है। उसके बाद स्वेटिंग आना, जैसे कि पसीना आ सकता है। उसके बाद नोजिया, जी मिचलाना जिसे हम लोग बोलते हैं। उसके बाद वोमिटिंग, उल्टी भी हो सकती है। और हेडेक, सिर दर्द भी हो सकता है। उसके बाद येलो स्किन, त्वचा का पीला होना, स्किन येलो कलर का दिखाई देना। तो ऐसा ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। अगर ये सब साइड इफ़ेक्ट आता है पेशेंट को तो हम लोग सिम्टोमेटिकली मैनेज करेंगे या फिर
इंजेक्शन को फिर बंद करेंगे। लेकिन और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसमें देख लेते हैं कॉन्ट्रा इस इंजेक्शन का कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब जिससे कि अगर हम लोग इंजेक्शन यूज तभी करेंगे जब अगर पेशेंट को, जो मैंने पहले बताया था कि कौन कौन सी चीज़ें में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब हम लोग कहाँ ये इंजेक्शन बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन से किस मरीज को ये इंजेक्शन बिल्कुल नहीं देना है, जैसे कि अगर कोई प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी में इसका यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इसके बाद ड्रग एलर्जी, अगर इस दवाई से अगर एलर्जी है किसी पेशेंट को एड्रेनालिन से, तो इसमें भी हम लोग यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और उसके बाद तीसरे नंबर पर जो आता है वो है लीवर प्रॉब्लम। अगर लीवर में किसी को लीवर डैमेज है किसी का, तो इसमें भी ये इंजेक्शन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। और किडनी में प्रॉब्लम, अगर रीनल प्रॉब्लम है, रीनल डैमेज है, अगर किसी को किडनी डैमेज है, तो इसमें भी हम लोग इस दवाई को यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। और उसके बाद है जो लास्ट हमारा वो है डायबिटीज़। अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है तो इसमें भी ये इंजेक्शन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। और तो आज का जो था हमारा टॉपिक वो था एड्रेनालिन इंजेक्शन, जिसे हम लोग एफिनेफ्रिन भी बोलते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट के बारे में हम लोगों ने सीखा, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन और इसका जो साइड इफ़ेक्ट है उन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। और इसको कहा, और इसके बाद हम लोगों ने ये काम कैसे करता है उसके बारे में हम लोग इसका ये डिस्कशन किया। और उसके बाद फिर हम लोग इस इंजेक्शन को कैसे दे सकते हैं, इनके रूट के बारे में जाना। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा, एड्रेनालिन इंजेक्शन के बारे में। तो आज का जो टॉपिक था हमारा वो यहीं पर ख़त्म होता है, और फिर हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक पर। तो आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज, टेक केयर एवरीवन। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।